ठीक है, तो अब यहाँ पर हम PHP के एरेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एरे बेसिकली होते क्या है, एरे आपके पास मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, इतना तो आप सबको पता होगा। PHP के अंदर एरे को बनाने का आपके पास तरीका क्या होता है कि आप नॉर्मल वेरिएबल जैसे हम बनाते हैं उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद एरे का एक फंक्शन है, एरे के फंक्शन को उसके जो राउंड ब्रेसेस हैं उसके अंदर फिर आप मल्टीपल वैल्यूज को आप यहाँ पर पास कर देते हैं। जैसे इसने यहाँ पर कुछ इस तरह करके वैल्यूज दी हैं। मैं इतने हिस्से को कॉपी करता हूँ अपने सबलाइम के अंदर आकर, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेसिकली हुआ क्या है कि आपके पास जो है ये जो वेरिएबल है इसके अंदर तीन इसने वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर किया है। अगर हम विदाउट एरे इस काम को करते तो हमें तीन अलग अलग वेरिएबल्स बनाने होते हैं और फिर उन वेरिएबल्स को हम अलग से तीन वैल्यूज असाइन करते हैं, तब जाकर हमारे पास ये काम होता है। तीन वेरिएबल्स तो चलो समझ में आते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 3000 वैल्यू हो, 3 लाख वैल्यूज हो, तो उस वक्त फिर इनको यहाँ पर स्टोर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा अलग वेरिएबल्स के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास ये एरे का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को एक ही साथ यहाँ पर अपने पास सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बना लिया है, उनकी वैल्यूज को आप किस तरह से एको करवा सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू क्या होती है एरे की, कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू पहले नंबर पर स्टोर की गई है उसकी लोकेशन क्या है आपके एरे के अंदर। तो आपका जो एरे होता है वो 0 इंडेक्स से अपनी मतलब लोकेशन को स्टार्ट करता है, यानी जो पहली वैल्यू स्टोर होगी वो 0 इंडेक्स पर होगी, दूसरी वैल्यू जो है आपकी 1 इंडेक्स पर होगी, तीसरी वैल्यू आपके पास जो है 2 इंडेक्स के ऊपर होगी। तो ये बेसिकली इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा। इस वैल्यू का मतलब ये है कि एक वेरिएबल, इस वैल्यू का मतलब ये है कि दूसरा वेरिएबल। आप ये समझ सकते हैं कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट नंबर्स के साथ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है, यानी कार 0, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, इस तरह करके डिफरेंट वेरिएबल्स आपके लिए बना देता है एक तरीके से। ठीक है, अब इन वैल्यूज को प्रिंट करवाने का क्या तरीका होता है, आपको वही एको करवाना है। आई लाइक लिखा और यहाँ पर फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर आपने लगाया, फिर आपने 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो प्रिंट की, फिर कंकैटिनेशन कॉमा लगाया आपने, उसके बाद डबल कोटेशन में फिर दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, इस तरह करके आपने ये इस्तेमाल किया। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पर शो कर रहे होंगे उस वक्त जो है आपको यहाँ पर इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं वो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही देनी होंगी। यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस का या राउंड ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको हमेशा जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल करना होगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके जो है हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास तीनों जो हमारे पास एरे की वैल्यूज थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है ये तो आप सबको पता होगा कि एरे किस तरह काम करता है, एरे की वैल्यूज को हम प्रिंट किस तरह करते हैं। जैसे उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि अगर हम इसको मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर सेव करते तो हमें 3 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ते। तो 3 वेरिएबल तो हैं, लेकिन अगर 300 हो, 3000 वेरिएबल्स हो, तो उस वक्त हमारे पास जो है सॉल्यूशन एरे ही होता है। एरे बनाने का फिर उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि आप एरे को किस तरह बनाते हैं। फिर एरे के अंदर कितने मतलब कितने वैल्यूज स्टोर है उसके लिए आप काउंट का फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, काउंट, और इसके अंदर आपने अपने एरे का नाम जो है यहाँ पर प्रिंट कर दिया। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जैसे C# में या जावा के अंदर आप एरे के नेम के साथ यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, लेकिन ये PHP के अंदर इस तरीके की कोई चीज नहीं है। हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखेंगे क्योंकि ये एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक एरे है। अगर हमने इसको एरे पास किया है तो ये इसको ऑटोमेटिकली एरे ही कंसिडर करेगा। तो इसको पता है कि यहाँ पर जब कार जब हमने पास किया है तो ये एरे ही है, तो ये इसको काउंट करके बता देगा कि इसके अंदर कितने मतलब डिफरेंट आपके पास मतलब इसके अंदर वैल्यूज स्टोर की गई। अब यहाँ पर जो है दो चीज है, PHP के अंदर 3 तरीके के एरेज इस्तेमाल किए गए। अभी तक आपने जो एरेज पढ़े होंगे ना वो आपने सिर्फ देखे होंगे कि आपके पास इंडेक्स एरे होते हैं। जैसे अभी ऊपर वाला एरे हमने देखा है, ये एक इंडेक्स एरे था, इसके अंदर हमने इंडेक्सेस यानी 0, 1, 2, 3 इंडेक्स का इस्तेमाल किया था। दूसरा आपने देखा होगा मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी एक एरे के अंदर आपने 2 एरेज या 3 एरेज का इस्तेमाल किया होगा।
पीएचपी के अंदर एक तीसरे टाइप का भी एरे होता है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे। और मोस्ट कॉमनली जब हम डेटाबेस के साथ डील कर रहे होते हैं तो उस वक्त डेटाबेस से जो हमें वैल्यूज गेट हो रही होती हैं वो ज्यादातर एसोसिएटिव एरेज के अंदर ही हम इसको फैच करवा रहे होते हैं। तो तकरीबन ये जब हम डेटाबेस के साथ डील करेंगे तो हमें जो वैल्यूज रिटर्न होंगी वो एसोसिएटिव एरेज के अंदर ही रिटर्न होंगी। तो इसको समझना बहुत ज्यादा भी जरूरी है। तो पहले इंडेक्स एरे के ऊपर चलते हैं। इंडेक्स एरे के बारे में हम यहाँ पर तकरीबन बात कर ही चुके हैं। अब आपके पास जैसे लूप के थ्रू भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप के थ्रू जैसे इन्होंने यहाँ पर एक एरे को फोर लूप के जरिए इस्तेमाल किया है। तो फोर लूप के जरिए आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आपने एक एक्स वेरिएबल लिया, ठीक है, उसको 0 से स्टार्ट किया और आपने इसको कहा कि ये इस एक्स वेरिएबल की वैल्यू, मतलब ये जो कंडीशन है ये छोटी हो एरे डॉट लेंथ से। अब ये जो आपके पास एर लेंथ वाली जो चीज है ये आपने यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन की हुई है कि ये इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, ये आपके कार एरे के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल ये 3 है तो इसके अंदर 3 आ जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि एरे लेंथ के अंदर क्या आ जाएगा, ये काउंट का फंक्शन इस एरे के अंदर मौजूद वैल्यूज को काउंट करेगा। इसका यहाँ पर 3 है, 3 पास करेगा ये एरे लेंथ वाले वेरिएबल को। अब ये चेक करेगा कि x की वैल्यू जो है लेस देन हो 3 से, तब तक ये लूप जो है चलता रहेगा। ये 0 से शुरू हो रहा है और लेस देन 3 तक चलेगा, यानी 0, 1 और 2 ये 3 दफा लूप चलेगा। उसके बाद फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि चौथी दफा जो है हमारी एरे की वैल्यू 3 हो जाएगी और मतलब 3 हो जाएगी तो फिर वो लेस देन एरे लेंथ नहीं रहेगी, इसीलिए फिर हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम हर इटरेशन में एक्स की वैल्यू को प्लस प्लस कर रहे हैं, एको कर रहे हैं कार, और इंडेक्स की जगह पर ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देते हैं उसमें हम किसी इंडेक्स की वैल्यू देते हैं। तो पहली दफा एक्स की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर कार 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो उसके बाद कार एक्स की वैल्यू 1 होगी, कार 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर थर्ड टाइम कार 2 की वैल्यू प्रिंट होगी और चौथी दफा तो लूप ही हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये होपफुली आपको किस तरह इंडेक्स एरे के अंदर हम जो है काम कर रहे हैं यूजिंग फोर लूप, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आकर जो है रिफ्रेश करता हूँ क्विकली। तो इसमें मुझे कोई एरर दे दिया है ऑन लाइन 18। तो लाइन 18 के ऊपर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज लग गई होगी यहाँ पर, कार्स एरर लेंथ। अच्छा, ये फाइल सेव ही नहीं हुई है अभी। फाइल मैंने सेव की, यहाँ आकर रिफ्रेश किया, कार्ड 19 पेज नंबर, यहाँ पर एरर दे रहा है। कोई डबल ये जो हमारे पास इस्तेमाल की गई है चीज ये क्लोज नहीं हुई है, कहीं पर जो है डबल कोटेशन हमारी क्लोज नहीं है क्योंकि आप देखें बॉडी हमारी पिंक कलर। अच्छा, पीएचपी का टैग यहाँ से हट गया, ठीक है, पीएचपी का टैग हमने लगाया और इसको रिफ्रेश किया तो अब ये फोर लूप के जरिए जो है हमारे पास तीनों वैल्यूज जो है यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई हैं। तो होपफुली यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि फोर लूप इस्तेमाल किस तरह किया गया है। सेकंड, अब हम आते हैं एसोसिएटिव एरेज के ऊपर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, एसोसिएटिव आर अरेज दैट यूज नेम्ड कीज दैट यू असाइन टू देम। अब जैसे हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे एज 0, एज 1, एज 2। अब यहाँ पर क्या होता है, हम इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि उसकी जगह पर आप ये समझ लें हम किसी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम किसी वेरिएबल को यहाँ पर समझ लें इस्तेमाल कर रहे हैं एरे की इंडेक्स की जगह पर, तो उस वक्त इसको वेरिएबल नहीं कहते हैं पीएचपी के टर्म्स के अंदर, उसको हम कहते हैं कीज। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने एक एज नाम का वेरिएबल सॉरी एज नाम का एरे आप बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली पहले हमने क्या किया था, इंडेक्स एरे के टाइम पर हमने डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पर असाइन कर दी थी कॉमा से सेपरेट करके, उसके अंदर कोई अलग से हमने चीज इस्तेमाल नहीं की थी। और जब हम डायरेक्ट वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली इंडेक्स एरे बनता है। वो पहली वैल्यू को 0 इंडेक्स असाइन करता है, दूसरी वैल्यू को 1 इंडेक्स, तीसरी वैल्यू को 2 इंडेक्स। लेकिन
अब यहाँ पर इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर हम कीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने की को पहले जब आप लिखेंगे तो आप डबल कोटेशन में की का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन का यहाँ पर सिंबल आपने लगाना होगा कि इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर की के अंदर आप क्या वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो पीटर आपने की का नाम दिया, इसके बाद आपने ये ऑपरेटर लगाया, ठीक है, और इसको एरो हेड ऑपरेटर भी कहते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर की वैल्यू यहाँ पर असाइन करेंगे, जिससे यहाँ पर 35 दी गई। फिर आपने सेकंड की का नाम लिखा, फिर यहाँ पर आपने ये एरो हेड ऑपरेटर लगाया, फिर ये वैल्यू, फिर इसके बाद आपने थर्ड की का नाम और ये एरो हेड वैल्यू। अब यहाँ पर जब आप इसको असाइन आप इसको प्रिंट करेंगे या इस पर्टिकुलर एरे की वैल्यूज को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, उस वक्त आपको लिखना होगा कुछ इस तरीके से। आप अपने एरे का नाम लिखेंगे और इंडेक्स की जगह पर आप उस पर्टिकुलर की का नाम लिखेंगे, तो फिर आपको इस पीटर की जगह पर जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। जैसे 35 इसकी जगह पर आपको प्रिंट हुआ मिल जाएगा। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पर इन्होंने दो तरीके दिए हैं कीज को असाइन करने के। एक तो तरीका, अगर आप सिंगल लाइन में इसको असाइन करना चाह रहे हैं तो वो ये तरीका होगा, आपको एरो हेड ऑपरेटर लगाना होगा। लेकिन अगर आप तमाम कीज को अलग अलग असाइन करना चाह रहे हैं तो आपको उस वक्त सिर्फ इक्वल टू का ऑपरेटर लगाने की जरूरत है, यहाँ पर एरो हेड लगाने की जरूरत नहीं है जब आप इसको मल्टीपल लाइंस पर अलग अलग असाइन करें। जैसे एज पीटर इक्वल टू 35। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे आते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने प्रिंट किया है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको जो है अब समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। देखें, एज का जो एरे हमारे पास बनाया गया है, इसके अंदर हमने एक एरे बनाया है जो कि एसोसिएटिव एरे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास तीन कीज हमने लिए हैं। एक पीटर है, उसके अंदर हमने पहली वैल्यू दी है, दूसरी की उसके अंदर दूसरी वैल्यू, तीसरी की और उसके अंदर तीसरी वैल्यू। अब हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाई है पीटर की वैल्यू को। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर सेव करके पीटर की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर हमने 35 असाइन की है। तो हम यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं तो पीटर इज 35 years old, ये एको की कमांड के अंदर हमने प्रिंट किया है, तो आपको ये प्रिंट हो गया। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एसोसिएटिव एरे, जैसे जब आप डेटाबेस के साथ डील करेंगे, आपको क्यूरी रन करेंगे, तो उस क्यूरी का जो रिजल्ट होगा ना, आप ये समझ लें कि ये जो एरे आपके पास आ रहा है ये एक क्यूरी के रिजल्ट में आ रहा है और आपने वो पूरा का पूरा रिजल्ट जो है एज वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया। यानी इस एज के वेरिएबल में जो डेटा आया है वो एक एसोसिएटिव एरे की फॉर्म के अंदर आया है। थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेते हैं। अब इस एसोसिएटिव एरे को यूज करने का फिर ये तरीका होता है कि आप उस पर्टिकुलर की का नाम लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, यूजर का टेबल है, और यूजर का टेबल डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ। यूजर का टेबल है, उसके अंदर आपके पास एक यूजर आईडी है, यूजर का नेम है, यूजर का ईमेल है, यूजर का पासवर्ड है। तो जो भी टेबल के कॉलम के नेम्स होते हैं ना, जैसे यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर ईमेल, जब वो एसोसिएटिव बनकर वो टेबल का डेटा आ रहा होता है तो उस पर्टिकुलर कॉलम के जो नेम्स होते हैं वो यहाँ पर एसोसिएटिव एरे में की बनकर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये मेरा यूजर नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, अब समझ लीजिए कि ये यूजर के टेबल से डेटा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि यूजर की आईडी क्या है, ये यूजर का नेम क्या है। तो यहाँ पर पीटर की जगह पर मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके से। इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर आईडी, यूजर अंडरस्कोर नेम और यूजर अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, अब आईडी हमारे पास 35 हो गई। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस यूजर का नाम अली है और यहाँ पर इसकी ईमेल के अंदर हम abc@xyz.com यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको सेव किया और अब हम यहाँ पर यूजर के वेरिएबल से कौन से मतलब इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूजर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो पर्टिकुलर मैसेज की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ।
यूजर इज, और ये यूजर करके यूजर नेम हमारे पास आ जाएगा। तो होपफुली कोई एरर नहीं आया इसके अंदर, एरर आ गया है। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास, लाइन नंबर 20 के ऊपर कोई एरर है, तो हमने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखें आपके पास आ गया यूजर इज अली। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो है एक ये जो मैंने आपको एग्जांपल करके दी है ना, इस एग्जांपल का मतलब ये है कि जब आपको डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड मिलेगा या डेटाबेस से हम जब कोई क्यूरी से रिजल्ट को गेट करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म के अंदर आएगा जो कि एसोसिएटिव एरे होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके कॉलम के नेम्स होंगे वो की बनेंगे एसोसिएटिव एरे के, और उस कॉलम की जो वैल्यूज होंगी वो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू के तौर पर यहाँ पर आएगा। फिर जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप एज की के नाम को इस्तेमाल करके उसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे। यहाँ पर जो है एक चीज और थी वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने आपको शुरू के अंदर एक चीज बताई थी, एक HTML का टैग बताया था आपको, जिसका नाम था प्री टैग की मैंने आपको बात की थी। तो मैं यहाँ पर प्री टैग का आपको इस्तेमाल यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि हम एरेज के साथ कर सकते हैं, एरे की वैल्यूज को चेक करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यू चाहिए। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने कभी भी एको किया किसी एरे की वैल्यू को डायरेक्ट, यानी एरे का जो नाम है आपने डायरेक्टली उसको एको करवाया है, तो फिर इसके नतीजे में क्या होगा, मैं यहाँ आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको वार्निंग दे रहा है, यानी एक एरर आपके पास आ रहा है कि आप एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि एको की कमांड क्या करती है, जो कुछ भी प्रिंट हो रहा होता है उसको वो एज स्ट्रिंग लेकर प्रिंट करवाती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो हम एरे को एज डायरेक्टली अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर अगर आप टेस्टिंग पर्पस के लिए अपनी एरे की वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आपने एको किया और मैं इसको जो है क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये HTML का टैग है इसलिए मुझे इसको एको के अंदर ही लिखना पड़ेगा, प्री का टैग। और यहाँ पर फिर एक फंक्शन आता है PHP का प्रिंट अंडरस्कोर आर के नाम से। प्रिंट अंडरस्कोर आर बेसिकली आपके पास जो है ये एरे की वैल्यूज को दिखाने के लिए होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर देखो यूजर को पास कर दिया उसके अंदर डायरेक्टली, एको के अंदर है, ये एको के टैग के अंदर है इस वक्त, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर आकर अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि जो है ये आपके सामने अभी नजर आ रहा होगा कि ये इस तरीके से आपके पास जो है एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर हुई हुई है। यूजर आईडी के अंदर आपके पास 35 है, यूजर नेम में आपके पास अली है, और यूजर ईमेल के अंदर आपके पास ये वैल्यू स्टोर हुई हुई है। तो अच्छा, अगर हम यहाँ पर प्री का टैग ना लगाएं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट करके फिर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखो ये प्रिंट आर का फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन इसको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्री का टैग लगाकर इसको थोड़ा सा हम इसकी अलाइनमेंट को और इसके अंदर थोड़ी सी वाइट स्पेसेस वगैरह ऐड करवा देते हैं, जिसकी मदद से हमें फिर एरे को समझना आसान हो जाता है कि जो भी वैल्यूज हमें एरे के अंदर रिसीव हुई है उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या चीज सेव है और क्या चीज सेव नहीं है। तो होपफुली ये समझ में आ रहा होगा कि प्री का टैग आपके पास किस तरीके से काम करता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर आते हैं, या पहले इसमें देख लेते हैं कुछ ये बताना चाह रहे हो अगर। हाँ, ये तो रह गया ना मेन चीज कि जब आपके पास कोई एसोसिएटिव एरे है और आप एसोसिएटिव एरे हो या चाहे आपके पास इंडेक्स एरे हो, आप इसको डायरेक्टली फॉर ईच की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर ईच को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है कि आप अपने सबसे पहले फॉर ईच का कीवर्ड आपके पास आता है, उसके बाद आप एक उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं या उस एरे का नाम लिखते हैं जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या जिसकी वैल्यूज को आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद एज का कीवर्ड आता है, ठीक है। अब अगर आप इंडेक्स एरे के ऊपर हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, लेकिन अभी हम एसोसिएटिव एरे की बात कर रहे हैं तो एसोसिएटिव एरे के अंदर हमें अपनी कीज को भी स्टोर करवाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू को भी स्टोर करवाना पड़ेगा। तो आप एसोसिएटिव एरे के केस में यहाँ पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू लेंगे। अब आपने यहाँ पर $x लिया है
की को स्टोर करवाने के लिए और $x_ वैल्यू लिया है उसकी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। तो अब इससे होगा क्या कि एज के वेरिएबल के अंदर, सॉरी एज के एरे के अंदर आपके पास जितनी भी कीज हैं वो एक एक करके $x के वेरिएबल में जाएगी और उस $x की जो वैल्यू है वो $x_ वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इस लूप के अंदर हम आ जाते हैं, एको करवाया तो हमने प्रिंट करवाया है की जो है हमारे पास वो है $x, तो ये की वैल्यू को यहाँ पे एको करेगा, उसके बाद कॉमा लगा के वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया तो $x_ वैल्यू इसको यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पर आपको ये करके भी दिखाऊं, देखो मैं यहाँ पर एक फॉर ईच का लूप इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने शबलैम टेक्स्ट का फॉर ईच इस्तेमाल किया तो इसने मेरे लिए डायरेक्टली ये चीज बना दी है, लेकिन मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने फॉर ईच का लूप यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले आपको इसके अंदर करना क्या है कि आपने अपने वेरिएबल का या अपने एरे का नाम लिखना है, उसके बाद एज का कीवर्ड आएगा, उसके बाद आपने एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर आप अपनी की को स्टोर करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर की नाम से ही वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। कॉमा लगाकर, कॉमा ही है ना इसमें, कॉमा नहीं सॉरी एरो हेड ऑपरेटर है, तो यहाँ पर एरो हेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर दूसरे मतलब जो हमें वैल्यू के लिए जो चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ $वैल्यू के नाम से। अब एको हम करवाते हैं, एको मैंने करवाया है यहाँ पर। अब एको करवाने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, की वैल्यू को प्रिंट करवाया और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो डायरेक्टली मैं इसको यही चीज कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एको आपने किया, की वैल्यू को कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगा के यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा $की और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा $वैल्यू, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर आ रही हैं। प्लस मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, डबल कोटेशन के अंदर एक दफा BR का टैग लगा लेता हूँ यहाँ पर, ताकि हर की और वैल्यू के बाद जो है उस पर्टिकुलर उसकी वैल्यू। अब देखो पहली की हमारे पास यूजर_ID है, वैल्यू उसकी 35 है, यूजर का नेम जो है हमारे पास, सेकंड की जो है वो यूजर_नेम है उसकी वैल्यू, और थर्ड जो की है हमारे पास यूजर_email है और उसकी वैल्यू। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अच्छा देखो अब फॉर ईच को इस्तेमाल करने का हमारे पास फायदा क्या हुआ कि हमें एरे लेंथ के नाम से जो एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ रहा था वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें हमें बार बार इंक्रीमेंट नहीं करवाना पड़ता है, जैसे हम एक्स की वैल्यू को अपने पिछले लूप के अंदर बार बार इंक्रीमेंट करवा रहे थे, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर ईच का लूप इस एरे के अंदर मौजूद हर रिकॉर्ड को एक एक करके खुद से इंक्रीमेंट करता है और उस रिकॉर्ड की वैल्यूज को इन वेरिएबल्स की के अंदर स्टोर करता जाता है और उसको हम एक एक करके यहाँ पर नॉर्मली प्रिंट करवा सकते हैं। इसके एग्जांपल के लिए आप WC स्कूल पर जाइएगा, वहां से आप इसको डिटेल से देखेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में क्लास काफी लंबी हो गई है, तो क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मैं मल्टी डायमेंशनल एरे आपको अभी इस क्लास में बताने भी नहीं वाला था, मुझे सिर्फ यहीं तक आपको एरेज तक की आज की क्लास के अंदर कवर करवाना था। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम तब देखेंगे जब हम एक्चुअल के अंदर डेटाबेस के साथ काम कर रहे होंगे, वहां पर जब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड जा रहे होंगे मल्टी डायमेंशनल के अंदर, तो वहां पर इसको हम डील करना सीखेंगे कि किस तरह हम इसको डील करते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये करना है कि यहाँ तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जैसे वेरिएबल्स का इस्तेमाल, स्ट्रिंग, नंबर्स और इफ एल्स, स्विच, लूप्स, चारों टाइप्स के, और इसके साथ साथ इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे, इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होंगी तभी जाकर आपको डेटाबेस वाली चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज फिर चीजें और ज्यादा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और फिर आगे चलकर आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं।